वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास थोड़ा लेट हो गया, उसके पीछे एक रीज़न है गाइस। हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे, उसी चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया, बट सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर 3 के मैंने क्वेश्चन से आपको सेंड कर दिए हैं एंड ये चैप्टर नंबर 4 है। सो हम बेसिकली इसी से सीधा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो रीडिंग करते हैं। सो फर्स्ट है क्लोथ्स। सो आप क्लोथ से क्या समझते हो गाइस? क्लोथ्स आपको पता है, मतलब क्लोथ्स का मीन्स होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रोटेक्शन करती हो, राइट। सो हम बेसिकली उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप अपना थोड़ा थोड़ा आइडिया भी रखते जाना साथ साथ, ठीक है। सो क्लोथ्स आर अवर नीड्स। फर्स्ट लाइन है क्लोथ्स आर अवर नीड्स। क्लोथ्स हमारी ज़रूरत है। वी ऑल वियर क्लोथ्स। हम सब कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स कीप अवर बॉडी कवर्ड एंड सेफ। सो क्लोथ्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी को कवर्ड रखते हैं एंड सेफ रखते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका क्लोथ्स क्या कर रहा है, आपका मतलब किस काम आ रहा है, तो एक तो हमें वो कवर कर रहे हैं और हमारे को सेफ रख रहे हैं। आगे चलते हैं। वी रिमेन कूल इन समर्स क्लोथ्स एंड वी रिमेन वार्म इन विंटर क्लोथ्स। सो जैसा आपको पता ही है, हम सर्दियों में थोड़े मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, वहीं पर गर्मियों में थोड़े पतले कपड़े पहनते हैं। सो करते क्या हैं, हम समर में कपड़े पहनते हैं, वो हमें कूल रखते हैं। कूल इन द सेंस ठंडा रखते हैं। आपको भी पता है, आपका अभी गर्मी का टाइम है तो आप छोटे पतले पतले कपड़े पहनते हैं, इससे हमें ठंडा ठंडा फील होता है। साथ में अगर जब भी विंटर्स आता है तो हम वार्म कपड़े पहनते हैं। वार्म कपड़े मीन्स हो गया जो वूल से बने होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं। जैकेट्स हो गया पापा का मोटा मोटा, कोट्स हो गया, ठीक है, ये सब हम पहनते हैं। सो बेसिकली हमें समर से भी बचाता है, विंटर से भी बचाता है। अगला चलते हैं। क्लोथ्स सेव अस फ्रॉम रेन। हमें वो रेन से भी बचाता है। आपको अगर सर रेन से कैसे बचाता है? सर रेन से तो नहीं, पूरा भीग जाते हैं, राइट गाइस। बट आपको याद होगा जब रेन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? रेन कोट, जिसको पहन के आप स्कूल भी जाते हो कहीं बार बैग्स के साथ, ठीक है। उससे बैग भी बच जाता है, आप भी बच जाते हो, आपकी मम्मी आपको रेन कोट पहना के स्कूल से लेने आती है। सो रेन कोट भी आपको बचाता है, तो वो भी क्लोथ्स है एक तरह का, ठीक है। दे आल्सो सेव अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। एंड डस्ट एंड डर्ट से भी हमें बचाता है। आप क्या कहोगे सर डस्ट एंड डर्ट क्या है? सो डस्ट एंड डर्ट बेटा कुछ नहीं है। डस्ट एंड डर्ट मतलब जो आपके घर में मिट्टी पड़ा रहता है ना, उसको हम डस्ट एंड डर्ट कह सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें मम्मी झाड़ू मारता है, जो भी वो वेस्टेज निकलता है मिट्टी भरा हुआ, वो डस्ट एंड डर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम कॉमन क्लॉथ्स आर गिवन इन द पिक्चर बिलो, ठीक है। सो ऊपर उन्होंने बताया हमें किस किस चीज़ से बचाता है, और नीचे बोला कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, फ्रॉक है, कैप है, ठीक है, मफलर, उसके बाद टी शर्ट्स, जैकेट्स, पैंट्स, कैप, बेल्ट, जैकेट, ठीक है, अंडर गारमेंट्स भी है वहाँ पे। सो बेसिकली गाइस हम ये सब पहनते भी हैं, आपने देखा भी होगा। सो गाइस अब आप क्या करोगे, वीडियो पोस्ट करो, अपना मम्मी के साथ सोचो आप ये कपड़े कब कब पहनते हो, एंड मम्मी लोग आपका हेल्प करेगा बताने में कि आप कौन से कपड़े कब पहनते हैं एंड कौन से कपड़े आपके पापा पहनते हैं, कौन से कपड़े आप पहनते हो। एक डिस्कशन करो अपने पापा मम्मी के साथ पॉज करके। ओके, सो आपने पॉज करके वीडियो कर लिया होगा डिस्कशन। आगे चलते गाइस। दस क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। सो अगर हम सब बात को इकट्ठा करें कि ठीक है सर हम पूरा पढ़ लिया, अभी ये बताओ मतलब एग्जैक्टली हम क्या बोले, इतना लंबा तो नहीं बताएंगे ना, कोई हमसे पूछेगा कि आपको कपड़े क्यों पहनते हैं। सो उसका क्या सिंपल से बताएं, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोथ्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। हमें बचाते हैं क्लोथ्स हमारे को हीट से, बारिश से और कोल्ड से, ठीक है। एंड ऑल्सो दे मेक अस लुक स्मार्ट, और हमसे स्मार्ट लगते हैं। अभी सीधा सा बात है, आपने देखा होगा जब भी घर में कोई शादी होता है तो मम्मी लोग कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट दिखना चाहता है। उसी तरह आप लोग भी अच्छा कपड़ा पहनते हो, पापा पैंट कोट पहनते हैं, अच्छे से हेयर स्टाइल करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, महंगे महंगे ड्रेस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि हम स्मार्ट दिखें, ठीक है। बचना भी है, बचाता भी है, प्रोटेक्ट भी करता है, साथ में हमें स्मार्ट दिखता है। अब देखना, आप जो बहुत अमीर लोग होते हैं बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, उससे हमें देख के आइडिया लग जाता है अरे ये तो बहुत अमीर लोग हैं, जो कि हम भी बनने वाले हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। पर हमें देख के खुशी होता है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे बोला है, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एंड हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी को कोई डाउट होता है ना, प्लीज़ मेरे को फ़ोन करा करो, मैं आपके फ़ोन का वेट करता हूँ। 10 से 12 के बीच में जब मर्ज़ी फ़ोन करो, स्कूल में आओ, पूछो, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज है गाइस आपका। ओके, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, नेक्स्ट पेज में आपके आगे हैं। जब आप अपना नेक्स्ट पेज खोलोगे गाइस, तो आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे यहाँ पे ना थोड़ा सा अटक रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बुक टाइट था, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक से पढ़ना। डिफरेंट सीजन मेक अस वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, ठीक है, अलग अलग तरह के सीजन्स आते हैं। अभी कहोगे सर सीजन कौन सा होता है, ये तो पता ही नहीं अपने को। तो देखो गाइस, सीजन कौन सा होता है, अभी कौन सा चल रहा है? समर चल रहा है, उसके बाद क्या आने वाला है? विंटर्स आने वाला है, उसके बाद
राइट, ऑटम, राइट। सो ऐसा चलता रहता है, रेनी सीजन भी आता है। सो बेसिकली 4 सीजन्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले भी इसमें कौन कौन से सीजन्स आते हैं। सो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा रेनी सीजन भी इंक्लूडेड है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, डोंट वरी, आगे आएगा, पढ़ेंगे। सो इन समर वी नीड कॉटन क्लॉथ। समर में हमें कौन से क्लॉथ चाहिए? कॉटन क्लॉथ चाहिए टू कीप अस कूल। समर में कॉटन क्लॉथ क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमें थोड़ा ठंडा रखता है, वो पतला पतला रहता है। से कॉटन ड्रेस कैन बी शॉर्ट शर्ट, रॉक टी शर्ट, साड़ीज एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स दिए हैं। शॉर्ट्स मतलब आप निक्कर्स पहनते हैं, शर्ट्स आपको पता ही है, रॉक्स ये भी एक स्टाइल है कपड़ों का, ठीक है। और टी शर्ट्स आपको पता है जो हम हाफ बाजू वाला पहनते हैं। और साड़ी जो आपका मम्मी लोग पहनता है, या फिर सूट कॉटन का, ठीक है। सो समर्स में इसलिए पहनते हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे, राइट। उसके अपार्ट आगे बढ़ते हैं। इन विंटर्स वी नीड वुलन क्लॉथ्स। विंटर में हमें वुलन क्लॉथ्स चाहिए। वुलन क्लॉथ्स आर क्लॉथ्स कीप अस वार्म। और वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं। अब ऐसा क्यों रहते हैं? आपको पता है वूल किससे आता है? हाँ, शीप से आता है। सो बेसिकली गाइज याद रखना, जो शीप का वूल होता है ना, उसका ऊपर का बॉडी पे बाल उग रहे होते हैं, वो काफ़ी मोटे होते हैं क्योंकि उसको बचाना होता है सर्दी में। सो हम ह्यूमंस ने बहुत होशियार होते हैं। हम लोग ने क्या करा, जब भी सर्दी रहते हैं तो वो बेचारे को चाहिए होता है, पर गर्मियों में वो क्या करेगा, तो हम क्या करते हैं, गर्मियों में आके उसके सारे बाल काट लेते हैं एंड उस बालों को यूज़ करके हम अपने क्लॉथ्स बना लेते हैं। उससे शीप को भी नुकसान नहीं होता और हमें भी फायदा हो जाता है क्योंकि हमें मिल जाते हैं वूल क्लॉथ्स विंटर्स के लिए। सो बेसिकली दोनों का फ़ायदा होता है। सो वुलन क्लॉथ्स क्या करता है, ये एक अपने आप हर को गर्मी देता है। जैसे वो अपना वो उसको शीप को देता है, उसी तरह वो हमें भी गर्मी देता है क्योंकि है तो हेयर्स ही वैसा मोटा हेयर्स, ठीक है। सो आगे वही पढ़ते हैं आगे। सो बनता क्या क्या है इससे? जैसे वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म तो रखते हैं, और उससे बनता क्या क्या है? तो आप सबसे पहला एग्जाम्पल है स्वेटर, कैप्स, जैकेट्स, ग्लव्स और मफलर। आपने विंटर्स में सब पहना होगा, राइट। एंड एग्जाम्पल्स आप देख भी सकते हो, सामने फोटोज में बना हुआ है। वही अगला लाइन देखो, वो लिखा है शीप गिव अस वूल। वूल हमें कौन देता है? शीप देता है। आप सबने शीप देखा ही होगा। फॉर सेफ्टी फ्रॉम रेन वी वेयर रेन कोट इन रेनी सीजन। और रेनी सीजन में बचने के लिए बारिश हम रेन कोट पहनते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ होता है, रेन कोट आप सबने देखा हुआ है। रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। रेन कोट हमें बचाता है भीगने से। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस। सो यूनिफॉर्म क्या एक स्पेशल ड्रेस होता है जो हर कोई नहीं पहन सकता। मीन्स कुछ स्पेसिफिक लोगों तक ही रहता है ये, ठीक है। पीपल डूइंग डिफरेंट वर्क्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स और यूनिफॉर्म। जो लोग अलग तरह के काम करते हैं वो कुछ अलग तरीके के ड्रेस पहनते हैं, सेम एक जैसे, ठीक है। लाइक स्कूल चिल्ड्रन, जैसे आप लोग स्कूल में ड्रेस पहन के आते हैं। पुलिसमैन आपने देखा होगा उनका ब्राउन कलर का कपड़ा होता है, ड्राइवर का वाइट कलर का होता है, पोस्टमैन भी आपने देखा होगा घर पे आते हैं थोड़ा कैप वैप पहन के आते हैं, नर्सेज, लॉयर्स, ऑल, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स के लिए आपको नीचे फोटो सारा दिख भी रहा होगा मेरे ख्याल से, आप सब देख सकते हो फोटोज, राइट। सो जैसे आप ये देख सकते हो इनको, ये है आपके डॉक्टर, ये हो गया आपका नर्स, ये आपके पुलिसमैन, ये आपके पोस्टमैन और ये लॉयर। तो हम इन्हें देख के पहचान लेते हैं। कैसे पहचाना? शक्ल पे तो नहीं लिखा गाइस, तो हमें इनका ड्रेस पता है। सो हम ड्रेस देख के आइडिया लगा लेते हैं। और इन्हें सभी डॉक्टर ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ नहीं पहनते हैं, पर वो अलग बात है, ठीक है। 99% वो ये कपड़े पहनते हैं। तो ये सब कपड़े जो पहन रहे गाइस, ये सब इनका क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्या है इनका? ये यूनिफॉर्म। याद रखना हम लोग को ये बात कि ये इनका यूनिफॉर्म है और ये स्पेशली लोग ही पहनते हैं। ऐसा नहीं होता कि सब लोग पहन के आराम से घूम रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह से झूठ फैला रहे हैं कि वो डॉक्टर हैं या नर्स हैं या पुलिस हैं या पोस्टमैन है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकते। जो स्पेशल लोग हैं सिर्फ वही पहन सकते हैं। उसी तरह आप स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग भी पहन सकते हैं। जैसे आप बड़े हो जाएंगे, फिर आपने कभी किसी बड़े भैया को आपने देखा भी नहीं होगा ड्रेस पहन के घूमते हुए जो वो जॉब पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता गाइस। सो बेसिकली हमें यही समझना था इस चैप्टर में। अगले पेज पे चलते हैं गाइस, ठीक है। अभी हमारा लास्ट पेज है, पेज नंबर 16 है। सो इसमें लिखा है वी वेयर सम स्पेशल क्लोथ्स ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है। सो हम कुछ खास कपड़े पहनते हैं कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे। आपको भी पता है, मैंने जैसे हम बात कर चुके हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमारा काम कुछ खास होता है, जैसे कोई पार्टी हो गया, बर्थडे पार्टी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे, मेरा मम्मी का बर्थडे, या फिर किसी का वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम में हम कुछ स्पेशल कपड़े पहनते हैं। दिस ओकेजन्स आर, ओकेजन्स कौन से होते हैं? ओकेजन्स मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम खुश हैं और मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ओकेजन हो गया। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, वेडिंग, बर्थडे एंड फेस्टिवल्स। वेडिंग आप सबको पता है, शादी होना। बर्थडे, आपका बर्थडे आता है। और फेस्टिवल्स, जैसे फेस्टिवल्स में दिवाली, 15 अगस्त, ठीक है, 26 जनवरी, ईद, ठीक है, ऐसा करके, ईद उल मिलाद, ईद उल मिलान। सो ये सब करके फेस्टिवल्स आता है, या फिर बकरा ईद भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते हैं।
सो आप फोटोज़ देखो, पहले में एक अंकल आंटी शादी कर रहे हैं और अगले में आप जैसे कोई बच्चा केक काट रहा है एंड बाकी बच्चे तालियां मार रहे हैं क्योंकि उनको केक मिलने वाला है फ्री में। सो ऐसा कुछ, ठीक है। सो इन टाइम पे हम अपना सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे जाके या शादी में जाके हम सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हम स्पेशल महंगे महंगे क्लोथ्स पहनते हैं। सो वो इसी के बारे में बता रहे हैं कि हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं उस टाइम में, ठीक है। अगला लाइन पढ़ते हैं। वी आल्सो नीड स्पेशल क्लोथ्स फॉर डांसिंग, एक्सरसाइज एंड स्विमिंग। सो जब आप डांसिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तभी हमें एक अलग से ड्रेस चाहिए होता है। आपको अगर नहीं सर हम तो ऐसे डांस कर लेते हैं या खेल लेते हैं, पर गाइस याद रखना, डांसिंग में अगर आपने जीन्स पहन के डांस करा तो हो सकता है आप अच्छे से पैरों के मूवमेंट ना कर पाओ, या अगर बहुत ज़्यादा लूज क्लॉथ पहने तो हो सकता है डांस करते करते वो नीचे गिर जाए। उसी तरह एक्सरसाइजिंग के टाइम पे आप टाइट क्लॉथ नहीं पहन सकते, वरना हो सकता है आपका पैंट फट भी सकता है या फिर शर्ट फट सकता है, ठीक है, टॉन हो सकता है। या फिर स्विमिंग के टाइम पे, आप स्विमिंग के टाइम पे अगर आपने हैवी क्लॉथ्स पहन लिए तो प्रॉब्लम करते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं, थोड़े सिंथेटिक थोड़े टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि स्विमिंग आसान हो जाए। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं गाइस। इस चैप्टर का यहीं पे 16 ख़त्म होता है। सो ये क्लॉथ्स के बारे में था। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी सेंड करा है। सो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको सब समझ आ गया होगा। सो होपफुली गाइस आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड यस, जो एक्टिविटी आई है आज की वो पूरा कर लो क्योंकि आपको मंडे को जमा कराना है। एंड देन थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।